हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 मैट्रिक्स की डन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नाउ टुडे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी 12th क्लास। ओके, इन दिस एक्सरसाइज सोल्व ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स इंटरचेंज रो एंड कॉलम। रो को चेंज करना है कॉलम में एंड कॉलम को चेंज करेंगे रो में। क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ये याद करनी है। इसको डिनोट करते हैं ए टी या फिर ए ऊपर डैश वन, तो इसको पढ़ेंगे ए ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम्स। प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेते हैं तो मिलती है ए मैट्रिक्स। अगेन के ए का ट्रांसपोज के इज कांस्टेंट, ए का ट्रांसपोज वेयर के इज रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये होता है इक्वल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ पर अगर माइनस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। ए बी का ट्रांसपोज ध्यान रखना, बी पहले आएगा, बी ट्रांसपोज एंड फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज और इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब आएगा नया कॉन्सेप्ट, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स? होते हैं कि इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए के, और वो किस पे अप्लाई होनी चाहिए? इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे नहीं कर सकते हम, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू कुछ नाम से लग रहा है, स्क्यू चुभने वाली कोई चीज, तो यहाँ पर इफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? माइनस ए के इक्वल। और बेटा स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है इसकी, से डायगोनल्स वो सारे क्या रहेंगे? जीरो। इसके सारे डायगोनल्स कैसे होते हैं? जीरो। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? आगे इसके एक्सरसाइज 3.3 फाइंड द ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज फाइंड करना। ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसको ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ट्रांसपोज। तो क्या आएगा ट्रांसपोज को? तो ये क्या है बच्चों, देखो R1 R2 एंड R3, इसका ऑर्डर लिखिए तो 3 into 1। इसको हमें चेंज करना है, तो ये जो कॉलम है किस में चेंज हो जाएगी? रो में। कैसे लिखेंगे? 5 1/2 -1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। क्लियर? रो को मतलब ये जो लाइन आती है कॉलम, इसको हमें ऐसे ना लिख के ये किस में चेंज हो गई? ऐसे चेंज हो गई, ये साइन याद रख लेना। तो जैसे यही है, अब इस लाइन को हमें कैसे लिखनी है? मिटाना है, ऐसे स्लिपिंग लाइन। तो 1 और 2 लिख दिया, अब इसको -2 और 3, ये इसका क्या निकल गया? ए ट्रांसपोज आ गया। इजी है ना? अब इसमें देखो ये जो लाइन है ये कैसे लिखेंगे? ऐसे। सो -1 लिखो, यहाँ से √3 और 2, यहाँ से 5 5 3 6 6 -1। क्या फाइंड कर दिया आपने? ए ट्रांसपोज। आप यहाँ से ट्रांसपोज भी लगा सकते हो, ठीक है? ये ट्रांसपोज हो गया, आपने इसमें ए ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इज मैट्रिक्स ए गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है एंड वेरीफाई करना है टू रिजल्ट ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्टली हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या करेंगे? ए और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। सो -1 -4 5 + 1 -2 + 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 12th क्लास का पेपर बड़ा लेंथी आता है, आप इसको इस पॉइंट्स को स्किप भी कर सकते हो, माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो 2 + 1 7 + 2 एंड 1 + 3 3 - 5 9 + 0 1 + 1। ये आपने फाइंड किया ए प्लस बी। ए प्लस बी आएगा -5 6 - 1 3 9 4 -2 9 2। क्लियर बच्चों? ये किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी। अब इसके बाद हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? ए का ट्रांसपोज। पहले ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे
तो मैं इसी लाइन में इसका ट्रांसपोज भी राइट कर रही हूँ। क्या आएगा, -5 6 -1। क्या किया, इसको हमें कैसा लिखना है, जो वर्टिकली लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है, स्लीपिंग लाइन करना है, जो खड़ा है उसको सुलाना है। ठीक है, यस। यहाँ पर भी देखो ये वर्टिकली लाइन है, वर्टिकली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन में चेंज करना है, तो 3 9 4 -2 9 और 2, ये इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। यहाँ से एक लाइन में मैंने इसको सोल्व करने की कोशिश की है बच्चों, क्लियर है। अब a का अलग से ट्रांसपोज भी है ना, देखो, तो यहाँ से देखो a ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ से -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 एंड B ट्रांसपोज -4 1 1। अब देखो इधर से 1 2 3 एंड -5 0 1। अब इन दोनों का भी क्या फाइंड करना है, प्लस करेंगे तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब डायरेक्ट प्लस कर रहे, देखो -5, ओके, 5 + 1 6 एंड -2 + 1 -1। नेक्स्ट में 2 + 1 is 3, 7 + 2 9 and 1 + 3 is 4। 3 - 5 is -2, 9 + 0 9, 1 + 1 is 2। ये इनका अलग अलग आ गया। तो देखो यहाँ से a + b लेफ्ट हैंड साइड में आई है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये है, एंड बच्चों राइट हैंड साइड ये वैल्यू चेक करो क्या इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये क्या होगा, वेरीफाई होगा। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी में इसका सेकंड पार्ट है A माइनस बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ से माइनस, वीडियो को पॉज करके बच्चे इसको नोट डाउन करो। मैं अब फाइंड करते हैं A माइनस बी का ट्रांसपोज। A का ट्रांसपोज तो ये है, B का ट्रांसपोज भी है। अब यहाँ से माइनस में करना है आपको, तो माइनस में यहाँ से मैं साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का ये हो गया, यहाँ से माइनस, ये फाइंड करना है A माइनस बी, ये प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस 0 माइनस, ओके, यहाँ भी माइनस माइनस एंड माइनस। नाउ सिंप्लीफाई 3 1 and 8, okay, 4 5 9 -3 -2 and 0। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 4 -3 1 5 -2 and 8 9 8 9 and 2 0। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड में इन दोनों का माइनस करना, यहाँ से माइनस करेंगे। अब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, देखो डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, चेक करो ऐसे -1 और ये माइनस का है -4, तो क्या हो जाएगा +4, तो -1 + 4 क्या आएगा 3 5 -1 is 4 -2 -1 -3 एंड यहाँ से 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 is -2 3 -5 माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 9 -0 is 9 एंड 1 -1 is 0 एंड दिस साइड इज राइट हैंड साइड। अब चेक करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या राइट हैंड साइड, तो सेकंड पार्ट भी आपने प्रूव कर दिया, A माइनस बी का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। नाउ मूव करेंगे थर्ड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ A मैट्रिक्स इज गिवन है, A ट्रांसपोज गिवन है यहाँ पर एंड B का ट्रांसपोज, B यहाँ है मैट्रिक्स, तो फाइंड करना है A प्लस B का ट्रांसपोज, ये अलग अलग। चलो A मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ से 3 -1 0 एंड 4 2 1, ये, और यहाँ से B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज गिवन है तो ये आपने लिख दी A मैट्रिक्स, बट इसमें तो A ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है बच्चों, आपको निकालने की जरूरत नहीं, ये मैट्रिक्स A निकाल दे, ये A ट्रांसपोज यहाँ गिवन है ना,
ट्रांसपोज ए गिवन है 3 4 -1 2 0 और 1 और बी ट्रांसपोज आएगा -1 1 2 2 1 और 3। ओके, अब यहाँ से फाइंड करना है पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स। ए प्लस बी मीन्स ए की वैल्यू ये है, बी की मैट्रिक्स ये है। तो 3 - 1 देखो 3 - 1 -1 + 2 0 + 1 4 + 1 2 + 2 एंड 1 + 3। ये मैट्रिक्स आएगी, यहाँ से सोल्व करेंगे 2 5 1 4 1 4 एंड नाउ ट्रांसपोज 2 5 1 4 1 4। ये वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड। ओके, नाउ सिंप्लीफाई A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज 3 + B ट्रांसपोज -1 4 + 1 -1 + 2 0 + 1 2 + 2 1 + 3। सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 1 4 1 4। ओके बच्चों, ये राइट हैंड साइड है। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या राइट हैंड साइड? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड है लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो अब इक्वल है क्या? 2 5 1 4 1 4। ओके, तो आप क्या कह सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट एंड सेकेंड पार्ट में माइनस करना है। तो माइनस में अब आप यही सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पर रखें। चलो देखो, ए मैट्रिक्स ये है, सो पहले फाइंड करना है ए माइनस बी। सो ए माइनस बी, साइन ही चेंज करना है यहाँ पर। चलो लिखो ए माइनस बी। ए के एलिमेंट्स है 3 + 1 3 + 1 एंड यहाँ से ये देखो 4 - 1 4 - 1 -1 -2 2 -2 एंड 1 - 0 1 - 3। ये आएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू आएगी 4 - 3 1 3 0 -2। इसका लेंगे ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज इसका आएगा 4 3 -3 0 1 -2। ये वैल्यू है भाई लेफ्ट हैंड साइड। एंड अब सेपरेट करना है ए ट्रांसपोज, यहाँ पर है ही ये वैल्यू एंड माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से 3 + 1 4 - 1 -1 -2 -1 2 -2 1 -3। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको 4 3 -3 0 -1 एंड -2 किसके इक्वल है? ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है। तो चेक करो लेफ्ट और राइट इक्वल है जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांसपोज ए गिवन है यहाँ पर भी, तो यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देखो यहाँ ए ट्रांसपोज कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है ये, तो कभी आप ये करना, ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है तो हमें यहाँ से ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है कि इसका ट्रांसपोज रिमूव कर देंगे 1 3 और मैट्रिक्स ए ये है और प्लस 2b। अब हमें फाइंड करना है 2b यहाँ से -2 2 0 4। ये 2b है, इन दोनों का प्लस करेंगे a + 2b। सो -2 -2 3 + 2 1 + 0 2 + 4। ये आएगा -4 1 5 6। और फिर उसके बाद है इसका ट्रांसपोज, इसी में ले लेते हैं ट्रांसपोज। ये आएगा -4 5 1 और 6। ये आंसर है भाई, चेक कर लो आंसर राइट है रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, चेक द आंसर। एक्सरसाइज 3.3 -4 5 1 6 राइट है। ओके, नाउ सिंप्लीफाई फिफ्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ में है सॉल्यूशन। फिफ्थ a एंड b की मल्टीप्लाई 1 - 4 3 एंड a
मैट्रिक्स बी है 1 2 एंड 1। सो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या करना बच्चों, R1 की मल्टीप्लाई आपको रो से करनी है, R1 और यहाँ से, तो इसके देखो रो लिखो 3 मल्टीप्लाई 1 एंड यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी ये। तो कैसे करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई पहले से करेंगे -1, फिर यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 2 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर -4 से करेंगे तो यहाँ से आएगा +4 -8 -4 एंड 3 से करेंगे -3 +6 एंड 3। ये वैल्यू आई है ए बी की। एंड ए बी के बाद अब हमें ट्रांसपोज लेना है ए और बी का सेपरेट। सो ए और बी का सेपरेट लेंगे तो ए का ट्रांसपोज तो गिवन ही है एंड बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लो पहले। यहाँ से बी का ट्रांसपोज देखो, यहाँ से कितना आएगा -1 1 0 और नहीं, इसका नहीं है भाई, ये है बी का ट्रांसपोज यहाँ है, तो यहाँ बी का ट्रांसपोज क्या आएगा -1 2 और 1, ये आएगा। तो ए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट बी की वैल्यू है -1 2 एंड 1 एंड ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहाँ गिवन है, ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये, ए का ट्रांसपोज भी लेना है। ओके, सो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, यहाँ लिख दो ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज आएगा 1 -4 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 1 -4 और 3, इन दोनों की प्रोडक्ट करो। तो इसकी प्रोडक्ट यहाँ से करेंगे -1 +4 और यहाँ से -3, 2 -8 6 1 -4 3। चेक करो, ये राइट हैंड साइड है एंड दिस साइड इज लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो -1 2 ए बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज नहीं लिया, ये हमने सिर्फ ए बी फाइंड की है, ये वैल्यू किसकी है ए बी। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करो, ए बी का ट्रांसपोज आएगा -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3, ये है लेफ्ट हैंड साइड। -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। आया बच्चा समझ में, क्या किया, पहले ए बी फाइंड करनी है, ए बी फाइंड ये ए बी का, फिर देखो ट्रांसपोज वेरीफाई में यहाँ लिखा हुआ है ना ए बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पर ए बी और ए बी का ट्रांसपोज ये आ गया, तो ये ट्रांसपोज आ गया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड में है पहले बी ट्रांसपोज यहाँ पर राइट है, ए ट्रांसपोज ये है, तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। चेक करेंगे लेफ्ट साइड है और राइट हैंड साइड क्या इक्वल है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में ए ये गिवन है, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 0 1 2 एंड बी ट्रांसपोज इज 1 5 और 7। नाउ मल्टीप्लाई करना है पहले ए बी की 0 1 2 एंड बी की वैल्यू 1 5 और 7। सो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से करेंगे 0 इंटू 1 0, यहाँ से 0 0 1 से करेंगे तो सेम और 2 से करेंगे तो 2 10 और 14 एंड अब इसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ट्रांसपोज लेंगे तो 0 1 2 0 5 10 0 7 14, ये वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की। एंड राइट हैंड साइड में हमें सोल्व करना है बी का ट्रांसपोज है ये 1 1 5 7 और ए का ट्रांसपोज 0 1 2। ओके, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे, ये वैल्यू है बी का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज इज 1 से करेंगे 0 0 1 2 0 5 10 एंड 0 7 और 14 एंड दिस साइड इज राइट हैंड साइड। चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 5 2 5, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ तक कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6।